सदन में क्या कुछ हुआ है, लेकिन इस पर हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ आज इस मंच पर अजय शेरावत होंगे, भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय चक्रवर्ती, नेता टीएमसी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। वंदना सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ पूरे शो में, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महोदय निरंजन पोद्दार। जवाब दीजिए, आपके पास लंबा चौड़ा जवाब है। तमाम पॉलिटिकल जो हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं, नेता बैठे हैं, चाहे वो टीएमसी के हों, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन लोगों ने अपने अपने सवाल खड़े किए। अब इन सब में आप खुद बताइए, क्या संसद के समय को जाया करना सही था? क्या हो हंगामा दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्षों की तरफ से किया जाना क्या सही था? देखिए प्रीति जी, मुझे लगभग आप ये समझ लीजिए 31-32 साल हो गई कि मैं राजनीति को कवर भी कर रहा हूँ, राजनीति को बड़ी नजदीक से देख भी रहा हूँ। और आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा काम देखा है कि जहां पे विपक्ष जो है वो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, विपक्ष विरोध की भूमिका में है। क्योंकि आप ये देखेंगे पिछले 4-5 वर्षों से संयोग है या प्रयोग है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब भी संसद का सत्र चालू होता है, इस चीज को भी आप समझिए कि पूरे एक वर्ष के अंदर 60 से 65 दिन सदन चलता है, और उसके अंदर जब भी संसद का सत्र चालू होता है, चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे वो शरदकालीन सत्र हो, चाहे वो स्पेशल सत्र हो, जब भी कोई सत्र चालू होता है तो उससे पहले कोई ना कोई रिपोर्ट कहीं ना कहीं से छपती है। यानी कि चाहे फ्रांस से राफेल की रिपोर्ट छप जाए किसी तहलका जैसी मैगजीन के अंदर, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छप जाए, चाहे पेगासस की रिपोर्ट छप जाए, चाहे मणिपुर का जो 2 महीने पहले घटी हुई घटना उसका वीडियो बिल्कुल एकदम संसद सत्र से बिल्कुल एन पहले वो वीडियो रिलीज हो जाए। ये इसको आप संयोग कह सकते हैं, प्रयोग कह सकते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज होती है, संसद का पूरा सत्र बाधित हो जाता है। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको इस चीज को भी समझना कि हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, संसद में क्या होता है। संसद में कार्य होते हैं, संसद में सरकार नीतियां बनाती है, संसद में सरकार कानून पास करती है। जो अनावश्यक कानून है उनको संसद में बैठ करके सरकार खत्म करती है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि अगर संसद को बाधित कर दिया जाए या संसद को बंधक बना दिया जाए, तो क्या तो सरकार और को पैरालिसिस पे ले जाना चाह रहे हैं क्या हम लोग? अगर अतीत की बात करूं जी, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब देश के अंदर वर्शिप एक्ट 1991 पारित हो जाता है, यानी कि जिसके अंदर जो हमारे संविधान की वो धारणा है कि न्याय की, हर आदमी को न्याय के लिए कोर्ट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया जाता है, तो उस समय क्या होगा? सदन चला था, उस टाइम इसमें कौन था, विपक्ष में कौन था, विपक्षियों ने अपनी आवाज उठाई। मैं बात कर रहा हूँ अडानी जी और वाजपेयी जी संसद में हुआ करते थे, उनके मन मुताबिक अगर कोई बिल नहीं है वो विरोध करके सरकार को खींचते थे, अपनी टाइट पकड़ के सरकार का काम खींचते थे। लेकिन पूरी की पूरी जनता, समझ लीजिए पूरा का पूरा सदन उसको पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के सुनता था। लेकिन वहां पे इस तरीके से नहीं होता था कि बंधक बना लिया जाए। आज की स्थिति ये है, अब सरकार का ये अंतिम सत्र है, इस सत्र को भी अगर बाधित करने का या इसको भी दूषित करने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने पूरे शीतकालीन सत्र को बंधक बना लिया। इसके अंदर मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि आप में चर्चा कीजिए, सरकार को आप कीजिए, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए, और उस कार्रवाई को चलाने के लिए जैसे सरकार की जिम्मेदारी है, मेरे सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, क्योंकि संसद जनता के आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है निरंजन जी, थोड़ा अगर माइक पास ला करके आप बोलें। जी, मैं हमारी आवाज माइक पास ला करके बोलिए प्लीज। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको एक निवेदन और करना चाह रहा था कि आप देखिए, जैसे मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की बात सुन रहा था, देखिए जो चीज दिल्ली विधानसभा के अंदर जो चीज सही है वो केंद्रीय संसद के अंदर वो चीज गलत है। आप ये बताइए दोहरा मापदंड है कि नहीं है?
और जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं कि मिमिक्री की, तो मुझे एक बात बताइए, अगर एक आदमी ने कोई गलती की है प्रीति जी, तो क्या उसका दूसरी गलती करके उसको ठीक किया जा सकता है? भाई अगर प्रधानमंत्री जी ने मान लीजिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है या कोई ऐसी अमर्यादित शब्द किए हैं या असंसदीय शब्द किए, तो क्या इससे राष्ट्रपति जी का अपमान करके, राष्ट्रपति जी की मिमिक्री करके क्या उसको ठीक किया जा सकता है? अरे भाई कम से कम जो चीज गलत है हम उसकी निंदा तो कर सकते हैं ना। हाँ, मोदी जी ने जिन जिन अपशब्दों का या जिन जिन शब्दों का, जो अमर्यादित शब्दों का मोदी जी ने किया, मैं उनकी घोर भर्त्सना करता हूं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। निश्चित रूप से उनको उस चीज के लिए देश से माफी मांगना चाहिए। नहीं, लेकिन निरंजन पोद्दार ने भी क्या माफी मांगी है? ठीक है, अभी आप कह रहे हैं आप पहल कर लीजिए। निरंजन पोद्दार, जिस सांसद के नाम पर वो 2 लड़के अंदर आए थे, ना तो उन्हें बर्खास्त किया गया, ना ही उनसे कोई सवाल जवाब किया गया, जैसा कि टीएमसी के नेता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उल्टा जब हम लोगों ने सवाल किया तो उन्हें मौका मिला और तमाम सांसदों को आपने संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया और 146 लोगों को आपने बाहर किया है, और ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता के प्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से एक चीज जो है वो बिल्कुल सत्य है, और वो सत्य ये है कि जिस तरीके से संसद के ऊपर एक, आप ये समझ लीजिए, घटना घटती है और वहां पे परमात्मा का आशीर्वाद है कि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, यानी कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन वास्तव में ये हमारे देश के लिए, ये पूरे विश्व के अंदर, जब हम कह रहे हैं कि हम विश्व की एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं, तो ऐसी स्थिति में हम विश्व के लिए एक हंसी के पात्र बने। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मेरा केवल इतना सा ही निवेदन है कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे जो हम आपके टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इन लोगों को, इनमें से कितने लोगों को संसद की प्रक्रिया का कितना ज्ञान है, लेकिन जो संसद के अंदर बैठे हुए हैं, जो माननीय सांसद बन करके वहां जनता ने जिनको भेजा है, उनको तो पूरा ज्ञान होगा और उनको तो सारी चीज की जानकारी होगी। मेरा ये चीज समझ में नहीं आई कि वो जाकर के हिट विकेट क्यों होते हैं, यानी कि यही सवाल जब संसद में पूछते हैं तो संसद के अंदर संसद की कार्रवाई को कम से कम दुनिया के मेरे हिसाब से 50-60 करोड़ लोग उसको देखते हैं, और संसद को जिस तरीके से बाधित करने के बजाय वहां पे इसी तरीके से सरकार को पकड़ करके कान की तरह सरकार का काम खींचे, क्योंकि वहां पे प्रश्नकाल भी होता है, वहां पे सुनने। ठीक है, इसका जवाब राजनीतिक विश्लेषक, छोटा सा निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ इस डिबेट में, तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।